हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कंपटीशन की तैयारी में व्यस्त होंगे। एसएससी का आज हमारा पार्ट 2 है, ठीक है। तो हम पार्ट 2 है, चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पर शो कर रहा है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन क्या दे रखा है, द टोडलर डिसाइडेड टू मेक अ मेज बिकॉज ही वांटेड टू, फिर खाली स्पेस दिया है, द अटेंशन ऑफ इट्स पेरेंट्स, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने ऑप्शन की ओर। ऑप्शन हमारा किस तरह दे रखा है, ऑप्शन स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, तो आप बताइए किस तरह का दे रखा है, ठीक है। चलिए बताइए क्या है हमारा ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन हमारा क्या है, स्क्रीन पर क्वेश्चन शो कर रहा है और आपको बताना हमारा ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन बताना क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा क्या होता है। सीक में होता क्या है, इलसाइड में क्या होता है, प्रीज में क्या होता है, एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है क्या है, सार होता है, क्या होता है, सार, या फिर निचोड़ बोल सकते हैं, निचोड़, ठीक है, या किसी चीज़ का खुलासा होता है, ठीक है। और प्लीज मतलब क्या होता है, तर्क करना, तर्क, प्लीज होता है, ठीक है। और एक होता है कृपया, कृपया, ठीक है। और इलिसाइट का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, क्या होता है, प्राप्त करना, ठीक है, प्राप्त करना। और सीख का मतलब क्या होता है, खोजना, क्या होता है, खोजना। जैसा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या दे रखा है, बताइए क्या भरा जाएगा, ऑप्शन ए भरा जाएगा। क्यों भरा जाएगा ये, सीख, सीख मीन्स क्या होता है, खोजना। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्क्रीन पर आप पढ़िए, पढ़ के बताइए क्या लिखा है। लिखा है द टोडलर डिसाइडेड टू मेक अ मेस, मतलब क्या है, बच्चा है जो चलता है डुगमुग डुगमुग, वो बच्चा है, ठीक है। उसने निर्णय किया क्या भाई, झगड़ा, क्या बोला है, गड़बड़ को पाया, पाने में तय किया, क्योंकि वह क्या चाहता था, अपनी माँ बाप को खोजना चाहता था गलतियों को लेकर, ठीक है। तो हमारा क्या ऑप्शन है, ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरीके का, ध्यान दीजिए, स्क्रीन पर शो कर रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब कि दिया है ग्लिम्प्स, उसके बाद क्या दिया है, एग्जामिन दिया, फिर दिया ग्लैंस दिया, फिर स्टेयर दिया, फिर ऑब्जर्व दिया, ठीक है। तो हमें बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। आप ऑप्शन बताइए कौन सा हमारा सही है। तो बताइए हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, फटाक से बताइए। दिया है ग्लिम्प्स, बताइए क्या है। ऑप्शन स्क्रीन पर शो कर रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्या है, ग्लिम्स मतलब होता क्या है, झलक, जानते हैं झलक क्या होता है, जैसे कोई चीज़ झलक होता है, आभास होता है, कोई आया है, ऐसा लगता है देखने से, हाँ यार कोई आया है, ऐसा लगता है, ठीक है। आभास होता है, क्या होता है, आभास। तो एग्जामिन का मतलब क्या होता है, निगरानी करना, जांच करना, ठीक है, निगरानी करना, जांच करना, ठीक है। और ग्लैंस मतलब क्या होता है, ये भी होता है झलक, झलक, आभास होता है, आभास होता है। स्क्रीन पर मीनिंग शो कर दूंगा वीडियो के अंत में, आप बने रहिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, स्टेयर मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, निरीक्षण करना, क्या होता है, निरीक्षण करना, निरीक्षण करना होता है। स्टेयर मतलब क्या होता है, एक टक देखना, मतलब घूरना, एक नज़र से घूर के देखना इससे, ठीक है, मतलब घूरना। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, ग्लिम्प्स का मतलब बताना क्या होता है, साइनोनिम्स बताना, मतलब साइनोनिम्स क्या होता है, समान अर्थ, ठीक है, समानार्थी बोल सकते हैं, पर्यायवाची बोल सकते हैं, मतलब क्या, मिलता जुलता सेंस होना चाहिए। तो ग्लिम्प्स में स्पेलिंग अलग है, ग्लैंस में अलग स्पेलिंग है, लेकिन अर्थ देख पा रहे हैं, कौन सा सही है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, बताइए। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से हमारा है, क्वेश्चन क्या देखा है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट कंटेंस करेक्ट स्पेलिंग इन द गिवन कंटेक्ट, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो इसमें कुछ स्पेलिंग्स है जो कि एरर है, उसको आपको बताना है कौन सा हमारा सही है, ठीक है, बताइए उसको भी। चलिए ऑप्शन बताइए कौन सा सही है हमारा, ठीक है।
सेंटेंस दिया है, सेंटेंस बताना है कौन सा स्पेलिंग एरर है। ध्यान दीजिएगा, मीनिंग स्क्रीन पर शो करेगा, ठीक है, समझ लीजिए चीज़ों को। ये हमारा जो है कि राइट आंसर है और ये हमारा गलत है। इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसका ना तो इसका कोई अर्थ होता है ना तो इसका होता है। इसका अर्थ होता है, क्या होता है, के बावजूद। क्या होता है, के बावजूद। के बावजूद होता है, इसलिए करेक्ट स्पेलिंग हमारा यही है। तो हमारा ये राइट आंसर क्या है, डी होगा, बाकी सब एरर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से है, जैसा कि क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है, उसमें लिखा है द टीचर एश्योर्ड, एश्योर्ड लिखा है, उसके बाद लिखा है यू हैव कंप्लीटेड, वहाँ पर यू लिखा है जबकि योर होगा वहाँ पर, ठीक है, वहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ठीक है, योर होगा, योर होमवर्क होगा। तब हमें बताना क्या, क्वेश्चन टैग भरना है। क्या भरना है यहाँ पर, क्वेश्चन टैग। तो आप समझ पा रहे होंगे हैड यू कब होगा, जब सेंटेंस में दिया रहेगा, हैड नॉट दिया रहेगा तब, लेकिन यहाँ पर हैव लिखा है, ठीक है। जब हाई लिखा तो हाई वाला चीज़ खोलेंगे, हाई वाला चीज़ कहाँ है, ये चीज़ है और ये चीज़ है, ठीक है। इन दोनों में हमें बताना कौन सा हमारा सही, ये है कि या फिर ये भी नहीं है हमारा, ठीक है। हमें ये बताना कौन सही है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर अफर्मेटिव है तो निगेटिव सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, निगेटिव है तो अफर्मेटिव सेलेक्ट करेंगे। तो लेकिन यहाँ पर अफर्मेटिव दिख रहा है तो निगेटिव सेलेक्ट करेंगे। हमारा क्या राइट आंसर सी होगा, ठीक है, हमारा डी नहीं होगा। क्यों, अगर यहाँ पर यू हैव नॉट होता तब क्या करते हैं, हम हैव यू करते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हैव यू बस दिया, बस हैव दिया है तो हम क्या लगाएंगे, हैवेंट लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से है, तो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक। कहने मतलब क्या है, हमें ये बताना है कि इसमें जो ब्रैकेट में दिया हुआ इसको एंटोनिम्स क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसका एंटोनिम्स होगा क्या, पहले ये चीज़ जानते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, प्यारा होता है, पृथक होता है, पृथक होता है, प्यारा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें बताना एंटोनिम्स कौन सा है। टेरिबल मतलब क्या होता है, भयानक होता है, क्या होता है, भयानक, या फिर डरावना बोल सकते हैं, डरावना बोल सकते हैं। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल का मतलब क्या होता है, संकटमय, नाजुक, संकटमय, नाजुक, नाजुक, ठीक है। और प्यारा भी कर सकते हैं, नहीं प्यारा नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक, नाजुक। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखा है, प्रियोर, मतलब प्रियोर का मतलब क्या होता है, अग्रिम, क्या होता है, अग्रिम, ठीक है, मतलब जो मुख्य हो, पहला हो, पहला, ठीक है। वैगु मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, क्या होता है, अस्पष्ट, अस्पष्ट। तो हमें बताना ये जो दिया है डिस्टिंक्ट, इसका क्या एंटोनिम्स होगा, ठीक है। एंटोनिम्स हमें बताना है, एंटोनिम्स। तो हमारा एंटोनिम्स क्या होना चाहिए, बताइए क्या होगा, हमारा ये होगा, ये बोला है अलग, बोला है प्यारा, बोला है, ठीक है। ये संकट में मतलब सब एक में होता है, सब एक में हो जाता है, ठीक है, तो अलग नहीं हो सकता, ठीक है। और ये क्या है, अलग होता है, यानी डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, अलग होता है, और संकट में सब एक में होता है, ठीक है, एक में इकट्ठा होता है, ठीक है, इकट्ठा होता है यहाँ पर, मतलब एक में सब ग्रस्त होता है, एक में मिला हुआ होता है, ठीक है, यानी नाजुक होता है, सब एक में होता है, ठीक है। तो हमारा क्रिटिकल क्या है भैया, क्रिटिकल हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन हमारा क्या है, बी है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम में कंटेन एन एरर। मतलब क्या है, दिए सेंटेंस में क्या है, सेंटेंस को कई भागों में बांटा गया है, ठीक है, जिसमें से क्या है, ये गलत हो सकता है जो कि शामिल है। सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो दिए ऑप्शन में क्या है कि जो गलत है उसको क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है। अब क्या दिया है, बोला क्या इसमें कि इफ़ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर। मतलब क्या, अगर आपको कोई गलतियाँ नहीं मिलती तो आप नो मार्क ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे एज योर आंसर, आंसर ग्रुप में, ठीक है। बोला कि आप क्वेश्चन क्या दे रखा, बोला है विथ क्लाउड स्ट्रीमिंग पीपुल कैन प्ले गेम फ्रॉम ए, और क्या रखा उसमें, इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस, अवॉइडिंग द नीड फॉर प्राइसी डेडिकेटेड हार्डवेयर सच एज ए गेम कंसोल। कहने मतलब क्या दे रखा है, आप चीज़ों को समझिएगा ध्यान से। ऑप्शन बताइए क्या हमारा है, ठीक है। अगर आपको गलतियाँ मिलेंगी तो बताएंगे कौन सा गलतियाँ हैं, अगर गलतियाँ नहीं मिलेंगी तो बताएंगे नो एरर, यानी फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन हमें ये बताना है, ठीक है। तो हमारा क्या ऑप्शन होगा, हमारा ऑप्शन क्या होगा बताइए। क्वेश्चन में क्या दिया था, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है,
हमारा ऑप्शन क्या है, सी सही होगा। क्यों सही होगा, ध्यान समझिएगा, ठीक है। क्या है कि किसी भी कंप्यूटर से होना चाहिए, एक कंप्यूटर नहीं, फिक्स नहीं कौन सा कंप्यूटर, इसलिए किसी भी कंप्यूटर से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, किसी भी इंटरनेट से, ठीक है। तो हमारा एक जगह पर क्या होना चाहिए, एनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एनी, ठीक है, एनी। ए हमारा नहीं होगा, ठीक है, इसलिए हमारा यही एरर है यहाँ पर, ठीक है। बाकी सब तो सही जगह सेंटेंस अपने जगह पे, कोई चीज़ डिफ़ॉल्ट नहीं बोला। इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस अवॉइडिंग द नीड फॉर प्राइवेसी, ठीक है। इससे क्या हमारा ऑप्शन ये हमारा क्या दिया है, ये हमारा सेंटेंस सही है, लेकिन बताना है कि इसमें स्पेलिंग में एरर क्या है, ठीक है, स्पेलिंग में एरर क्या है वो बताना में। तो हमारा ए यहाँ पर पहले से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ए नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं, पैसेज आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप देख के पढ़ पा रहे हैं क्वेश्चन को, क्योंकि आपको दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने उसको बाद में शो किया, पहले दिख रहा है, उसके बाद मैं उधर जाऊँगा तो मैं स्क्रीन के पीछे चला जाऊँगा, जो क्वेश्चन दिख रहा है उसके पीछे चला जाऊँगा, इसलिए आप चीज़ों को समझिएगा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ठीक है। और मैंने जो लिखा है इसको बताया, पढ़कर सुना दिया, ठीक है। तो हमारा क्या ऑप्शन सी सही है, ठीक है। ये होगा हमारा, ए नहीं होगा वहाँ पर, ए नहीं होना चाहिए, बस ये हमारा क्या है, फॉल्ट था, इसीलिए हमारा क्या ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग्स ऑफ गिवन इडियम, ठीक है। तो हमारा क्या बोला है, इडियम दिया है, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, और ऑप्शन क्या दिया है, पहला वाला टू री समवन्स प्लान, दूसरा क्या दिया ऑप्शन, टू अवॉइड बिकमिंग टू क्लोज और फ्रेंडली विथ समवन, तीसरा ऑप्शन क्या था, अबाउट एंग्री अबाउट समथिंग, ऑप्शन डी क्या दिया है, हैविंग एनर्जी अगेन आफ्टर बीइंग टायर्ड। तो चलिए बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो दिया है, बताइए कौन सा है हमारा ऑप्शन, बताइए क्या है, ईडीएम दिया है, पूरा क्या पूरा है ईडीएम है, ठीक है। हालांकि अभी ईडीएम एक बार पढ़ाऊँगा आपको, अभी डायरेक्टली मैं क्वेश्चन को जानना है, आज वीडियो मुझे कम करना है, कम समय तक, ताकि आपको समझना है। तो डायरेक्टली लेकर चलेंगे तो हम क्या बताएंगे, हमारा ऑप्शन बी सही है। क्या बोला है, ठीक है, कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, मतलब क्या लंबाई के बारे में पूछा है, ठीक है। लंबाई, किसी की लंबाई रखा जाए तो, ठीक है, लंबाई को भुजा जो साइड रखा जाए, साइज रखा जाए तो, ठीक है। तो बोला टू अवॉइड, ठीक है, बिकमिंग टू लोज, ठीक है, टू लोज मतलब क्या है, ध्यान देना, फ्रेंडली विथ समवन मतलब क्या, किसी से दोस्ती की तरह होना चाहिए, ठीक है, लंबी दोस्ती रखनी चाहिए किसी न किसी से। तो हमारा क्या सेम मैच कर रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोला द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, आइडेंटिफाई द पार्ट दैट कंटेंस एन एरर, मतलब क्या है, एक सेंटेंस में एरर दे रखा है, ठीक है। तो हमें बताना है कौन सा हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए तो बताइए कौन सा हमारा राइट आंसर है, फटाक से बताइए क्या राइट आंसर है। राइट आंसर क्या है हमारा, हमारा राइट आंसर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, द फ्रिज, उस पर क्या लिखा, कम्स इंक्लूडिंग, फिर क्या लिखा, ए 5 ईयर वारंटी, मतलब क्या है, एक फ्रिज है, ये वाला फ्रिज जो है, ठीक है, 5 साल के वारंटी के साथ आता है, 5 साल के वारंटी के साथ मिलता है या फिर आता है, ठीक है। तो ये इंक्लूड शामिल एक वर्ब है, यहाँ पर इसको रिप्लेस किया जाएगा सेंटेंस के, अगर अंदर में देखा जाए तो यहाँ पर विथ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विथ, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर लिख देता हूँ इसको यहाँ पर, ठीक है, विथ होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर विथ ना होकर के ये बी दिखा रहा है, हमारा बी ऑप्शन हमारा कहाँ है, ये है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर है, क्योंकि बी वाला ही गलत है हमारा, ठीक है। तो बी वाला गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर विथ होना चाहिए, ठीक है, कम्स विथ होना चाहिए, ठीक है, तब तो हमारा जाकर सेंटेंस राइट होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, हमारा बी वाला ये दिखा रहा गलत है, तो हमने ये यहाँ पर देखा बी वाला इधर है, तो हमने ये ऑप्शन बता दिया, ठीक है। और मान लीजिए हमारा ये गलत होता सी, तो सी को देखते, सी कहाँ है, तब यहाँ पर बी करते, ना कि ए वाले पर करते, ठीक है। इसलिए हमारा क्या है, ऑप्शन ये राइट आंसर हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अच्छा देखिए दिया है यहाँ पर सेंटेंस, बोला क्या, वन हु लुक्स एट द डार्क साइड अ लाइफ। हम इसमें बताना कि इतना सारा शब्द है, तो इसमें एक शब्द हमारा क्या होना चाहिए जो कि हमें सही से बताना है। चलिए तो ठीक है, ऑप्शन देखते हैं किस तरीके का है। चलिए क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन, अब हमें ऑप्शन बताना है। तो फिजिक्सिस्ट मतलब क्या होता है, भौतिक शास्त्री होता है, क्या होता है, भौतिक शास्त्री होता है, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या होता है, आशावादी, क्या होता है, आशावादी, आशावादी होता है।
अब बात करते हैं पेसिमिस्ट में, तो क्या होता है निराशावादी। क्या होता है निराशावादी, ध्यान समझिएगा निराशावादी। ठीक है, अगर मीनिंग का ये सेंस अगर आपको क्लियरली नहीं समझ में आ रहा बोर्ड पर तो लास्ट में मीनिंग शो करेगा, आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइडलिस्ट का मतलब क्या होता है आदर्शवादी। क्या होता है आदर्शवादी, या फिर बोल सकते हैं विचारवादी। विचारवादी ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया, कोई जो क्या है भाई ज़िंदगी के अंधेरे में क्या है देखता है तो उसको क्या बोलते हैं भौतिक शास्त्री नहीं बोलेंगे, भौतिक शास्त्री हमारा होगा ही नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है भैया, ये होता है आशावादी, जबकि कोई अकेले अंदर आशा नहीं होता है कोई चीज़। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पेसिमिस्ट मतलब क्या निराश, जब कोई एकांत में होता है तभी वो निराश होता है। ठीक है, और क्या है तब ऑप्शन सी हमारा क्या राइट आंसर होगा। आइडलिस्ट जो हमारा है रॉन्ग है, क्योंकि आदर्शवादी होता है विचारवादी। यहाँ पर एकांत में क्या दिया है लाइफ के एकांत में, ज़िंदगी के विचार में। ठीक है, रियल में नहीं जो कि लाइफ में हो। ठीक है, तो ये ध्यान देना है हमारा क्या है पेसिमिस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस दिया हुआ है और बताना इसमें क्या है कि हमारा कौन सा क्या है सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, चलिए बताते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर दिया है इन दोनों में अंडरलाइनिंग किया हुआ है। ठीक है, इन दोनों में अंडरलाइनिंग किया हुआ है, तो बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। आप बताइए, क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ रहे हैं तो आप बताइए कौन सा हमारा सही है। ठीक है, बताइए, थोड़ा सेंस लगाइएगा, टेंस के मुताबिक लगाइए, टेंस के मुताबिक। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है भरा क्या जाएगा, इस जगह पर फिल करना है, ये भरा जाएगा, ये भरा जाएगा, चार ऑप्शन कौन सा भरा जाएगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन कौन सा भरेंगे, ये लगा है तो थिंग्स हो गया, यानी कि एक है तो यस नहीं लगेगा। ठीक है, एक है तो यस नहीं लगेगा, इसलिए हमारा गलत है। ठीक है, गलत है, क्योंकि यस नहीं लगेगा एक चीज़ की बात करें तो। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए वही है, थिंग्स लगा है, इसलिए क्या है गलत है। यहाँ पे देखिए यस हट गया, यानी कि एक चीज़ की बात हो रही है, और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका बात करें तो ये भी सेम है, लेकिन इसके साथ वाज लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ वर लगा, इसलिए ये भी हमारा गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, बोला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन रेक्टिफाई द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीडेड टू रेक्टिफाई सेलेक्ट नो रेक्टिफिकेशन नीडेड। अच्छा ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन कौन सा है, बोला दिस फिल्म और नॉन स्टॉप रियॉट्स, दंगा वाला फिल्म है। ठीक है, क्या है मतलब रुकने वाला नहीं है, दंगा वाला फिल्म है। तो कई लोग क्या है भाई, कई लोगों को, ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, फनीएस्ट फिल्म क्या है ऑल ऑफ टाइम, मतलब हर समय क्या तो फिल्म को मज़ा में लेते हैं, दंगे वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना हमें कौन सा सही है। अगर भाई यहाँ पर कोई सुधारने वाला नहीं होगा तो हम क्या समझेंगे कि हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कोई चीज़ सुधार नहीं, अगर सही सेंटेंस है तो फिर हम यहाँ पर ए ऑप्शन सही करेंगे, अगर गलत है तो बताएंगे हमारा गलत कौन सा। ठीक है, तो हम समझते हैं चीज़ों को। हमने क्या बताया था, ध्यान समझिएगा, फनीएस्ट बताया है, हमें ये बताना है। उससे पहले लगा क्या है हमारा, उससे पहले हमारा लगा है द, आप समझ पा रहे होंगे, द लगा है। जब द लगा रहता है तो हम क्या मानते हैं सुपरलेटिव, उसके बाद थर्ड फॉर्म रखते हैं। थर्ड फॉर्म मतलब क्या होता है IEST लगता है, क्या लगता है IEST, हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पे गलतियाँ हैं। अगर बात करते हैं मोर, मोर हम बात करेंगे तो कंपरेटिव में होगा, कंपरेटिव में क्या होता है मोर लगता है। ठीक है, या फिर IER लगाते हैं, लेकिन ये दोनों कंपरेटिव के लिए फॉर्मेलिटी था, इसलिए हमारा ये गलत हो गया। पर यहाँ पर द दिया, इसलिए सुपरलेटिव का फॉर्मेलिटी ढूंढेंगे। सुपरलेटिव में क्या आता है IEST लगता है। ठीक है, या फिर मोस्ट लगता है, हालांकि मोस्ट भी नहीं दिया ऑप्शन में, तो हमारा क्या ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, तो हमें बताना है कौन सा हमारा सही है। ठीक है, तो चलिए बताइए कौन सा हमारा सही है। इसेंस दिया है, एग्रीगेट दिया है, ट्रांसमिसिबल दिया है, असेंबली दिया है। तो इसमें एक स्पेलिंग गलत है, हालांकि चीज़ों जानते हैं। ठीक है, इसेंस मतलब होता क्या है, आप बताएंगे इसेंस मतलब होता क्या है, और एग्रीगेट का मतलब क्या होता है। ट्रांसमिसिबल की स्पेलिंग सही है या नहीं है, ठीक है, असेंबली की स्पेलिंग सही है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसेंस मतलब क्या होता है, सार होता है। क्या होता है, सार, सार वो नहीं, सार मतलब सारांश वाला। ठीक है, सारांश होता है। ठीक है, और एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, कुल होता है, कुल, कुल जानते हैं, वंश को नहीं बोलते हैं, कुल मतलब क्या है समस्त, पूरा चीज़ को बोलते हैं, पूरे वाले को। ठीक है, यानी समस्त। ठीक है,
और ट्रांसमिसिबल हम नहीं लिखेंगे तब समझ जाएंगे कि यही स्पेलिंग गलत है, हालांकि ये नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे ध्यान समझिएगा, ठीक है। असेंबली का मतलब क्या होता है? सभा होता है, जनसभा होता है। क्या होता है? सभा होता है, जनसभा होता है, जनसभा नहीं होता है। अब असेंबली का पहले तो स्पेलिंग गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर जो यस लगा है, एक यस लगा, इसमें डबल यस होना चाहिए, ठीक है। तब जाकर वो बनेगा संक्रामक। क्या बनेगा? संक्रामक, ठीक है, तब संक्रामक बनेगा। लेकिन एक यस नहीं डबल यस रहेगा तब। कहने तात्पर्य क्या, हमारा सी क्या रॉन्ग है, यही स्पेल्ड में हमारा गलत है, ठीक है। सी का स्पेलिंग क्या? तो ट्रांसमिसिबल का ध्यान दीजिएगा, TRANS, ठीक है, MISSIBLE। आप बोल सकते हैं संक्रामक होता है हमारा। क्या होता है? संक्रामक होता है। यही हमारा स्पेलिंग गलत है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? सेलेक्ट द ऑप्शन कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब क्या दिए शब्दों का एक ऐसा शब्द बताना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या ऑप्शन है, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए बताना हमारा कौन सा है, ठीक है। बोला है अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। मतलब क्या? अपने देश के विषय में, ठीक है। अपने देश के विषय में एक व्यक्ति है जो क्या करता है भाई? पूरे संसार की देखरेख करता है, ठीक है। रिगार्ड करता है, देखभाल करता है, ठीक है। तो बताना है कि ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, ठीक है। और पैसिफिक का मतलब क्या होता है, कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है, सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता क्या है, ठीक है। इसका मतलब होता है विश्ववादी। क्या होता है? विश्ववादी, यानी कह सकते हैं सार्वलौकिक। क्या बोलोगे? सार्वलौकिक कह सकते हैं, सार्वलौकिक। अब बात करते हैं पैसिफिक का मतलब क्या होता है? शांतिवादी, शांतिवादी। कंटेम्प्रोरी का मतलब क्या होता है? समकालीन। क्या होता है? समकालीन। सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? अविवाहित, जिसका विवाह न हो, अविवाहित, ठीक है। तो बताना जो देख रेख करता है, तो देख रेख करने वाला क्या हो सकता है? कौन? विश्ववादी हो सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा ये होगा, ठीक है। क्योंकि देख रेख करता है, ठीक है। सार्वलौकिक, विश्ववादी मतलब क्या है? विश्व की देखभाल करने वाला, ठीक है। तो हमारा कॉस्मोपॉलिटन होता है, क्या होता है? पॉलिटन होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ये है, राइट आंसर है। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। तो ऑप्शन हमें बताना है। ऑप्शन देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या है, कौन सा बताइए। तो हमारा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन क्या दिया है? क्वेश्चन देखिए ऑप्शन दे रखा है और बोला क्या है? द टीम प्लेड रियली वेल बट दे लॉज द गेम इन द फाइनल मिनट्स। कहने का तात्पर्य क्या है कि अब ये गलत है कि ये गलत है या फिर ये गलत है या फिर इन चारों में से कौन सा गलत है, ठीक है। तो हमें ये बताना है, ठीक है। अब हमें बताना है तो ध्यान दीजिएगा। टीम ने मैच खेला, सच में अच्छे से खेला, लेकिन वे लोग लास्ट मिनट मतलब क्या है? फाइनल मिनट में हारते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हार गए होना चाहिए, यानी कि लॉस्ट होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? लॉस्ट, ठीक है। तो लॉस्ट होना चाहिए था। तो हमारा यहाँ पर ये गलत हो रहा है, तो यानी कहने तत्पर क्या? ये पूरा हमारा गलत हो रहा है। बोला था जब एक वर्ड अगर गलत होता है तो पूरा गलत होता है। तो कहने मतलब कौन सा हमारा ऑप्शन है? बताइए यहाँ पर, पहचानिए कौन सा है। ये वाला है, यानी राइट ऑप्शन और क्या होगा? सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। मतलब सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें कुछ गलतियां हैं, हमें बताना कौन सा है। चलिए हम ऑप्शन को देखते हैं, हमारा ऑप्शन किस तरीके का है। चलिए तो बताइए कौन सा हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। कौन सा हमारा सही ऑप्शन है? 1 मिनट, तार जरा वायर्स का उल्टा हो गया है, 1 मिनट। चलिए ठीक है, बताइए। यहाँ पर दिस लिखा होगा, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर दिस है, ठीक है। यहाँ पर दिस है, ठीक है। तो हमें बताना है कि सेंटेंस दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें गलतियाँ कौन सी। बोला दिस स्कूल शैल रीओपेंड, ठीक है, रीओपेंड आफ्टर समर वैकेशंस ऑफ 1 मंथ। मतलब कि 1 महीने की गर्मी की छुट्टी के बाद, ठीक है, स्कूल क्या है? बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि रीओपेंड कब होगा? पैसिव फॉर्म में होता है, थर्ड फॉर्म। जबकि फ्यूचर में दे रखा है, फ्यूचर इंडेफिनिट में दे रखा है, तो शैल विल का प्रयोग तो होता ही है, लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म होता है।
तो हमारा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पर गलत हो रहा है। जब यहाँ पर गलत हो रहा है तो ये पूरा सेगमेंट है यहाँ पर जो है ना खंडित, पूरा गलत हो गया। अगर यहाँ पे ये गलत हो रहा तो ये पूरा गलत हो जाएगा, ये गलत होगा तो भी, मतलब एक सेगमेंट में अगर एक गलतियाँ हो रही हैं तो वो सेगमेंट ही गलत हो जाएगा। तो हमारा ये गलत है। तो कहाँ पर है ये भाई हमारा, ये है ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, बातें समझ में आ रही कि नहीं? कहने मतलब क्या है कि जब भी ये दे रखा है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर गलती कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पर गलती दिखा रहा है तो आप सेगमेंट खोजेंगे कौन सा सेगमेंट है, तो वहाँ पर सेगमेंट में हमारा ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा देखा जा रहा था यहाँ पर सेल है, आप ये मत कहिएगा व्हील होगा, सेल ही लगाइए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या है, रिओपेन होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, रिओपेन, रिओपेन, तब जाकर ये हमारा सेंटेंस करेक्ट होता है। ठीक है, तो हमारा ये सेंटेंस कहने मतलब क्या है, हमारा ये राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, चलिए ऑप्शन बताते हैं, हमारा ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन बताइए हमारा कौन सा है, बताइए कौन सा होता है हमारा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन होती है हमारा क्या होता है, क्या होता है बताइए। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, पहले मतलब जानेंगे तभी हमें बताना होगा क्या एंटोनिम्स बताना था, एंटोनिम्स बताना है। ठीक है, आप एंटोनिम्स बताइए। मार्कर दूसरा ले लो, एक मिनट, मार्कर दूसरा, ये वाला मार्कर नहीं है साला, ये वाला, अच्छा ठीक है, एक मिनट, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, छिड़ता, उसका मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब, छिड़ता होता है। मैं मतलब लिख देता हूँ, उसके बाद आप समझ लीजिएगा। कमजोरी आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, अब बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है, धूर्तता। धूर्तता का मतलब क्या होता है, धूर्तता का मतलब क्या होता है बताइए ज़रा। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, जंगल। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, शांति। ठीक है, छिड़ता होता है, कमजोरी होता है, जंगल होता है, शांति होता है। इसका मतलब क्या होता है, बेचैनी। हम इसका क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसी का तो पूछा है एंटोनिम्स। ठीक है, तब हमें बताना कौन सा है, तो अब बताइए देख कर हमारा कौन सा सही है बताइए। ठीक है, धूर्तता का मतलब होता क्या है बताइए। धूर्तता का मतलब क्या होता है, चतुराई, मतलब चालाकी दिखाना। क्या होता है, चालाकी मतलब चतुराई। ठीक है, मेरा फोकस क्या है, मेरा फोकस क्वेश्चन पे, इसलिए मैं स्क्रीन पर खुद को प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं दिखा नहीं रहा हूँ चेहरे। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं अच्छे से, हमको देखते होंगे, जैसा कि थंबनेल पे भी देखा होगा अपने में। ठीक है, तो क्या होता है, धूर्तता होता है। मैं क्वेश्चन पर ध्यान दे रहा हूँ, क्वेश्चन पर ध्यान दे रहा हूँ, तो आप भी क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ये होता है। अब बताना है एंटोनिम्स। ठीक है, अब हमारा कौन सा होगा भाई, यहाँ पर बेचैनी है तो बेचैनी का जंगल तो होगा नहीं, ऑप्शन काटिए इसको। ठीक है, कमजोरी होगा ही नहीं, बेचैनी है तो ठीक है, पर्यायवाची बन जाएगा, बनेगा तो ठीक है, लेकिन एंटोनिम्स बताना है तो ये भी हमारा काटिए। ऑप्शन हमारा ये नहीं है, ये हमारा ये भी नहीं है, हमारा वाइल्डर भी नहीं है। ठीक है, अब बताइए हमारा क्या है, शुरू में क्या है, चतुराई, वहाँ पर बेचैनी है तो चतुराई नहीं, हमारा ये भी नहीं सही है। बात करते हैं कामनेस, तो हमारा ये सही है, क्योंकि शांति होगा। यहाँ बेचैनी होता है, कोई शांत रहता है। ठीक है, तो उसका उल्टा शांत होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, कामलेस। ठीक है, कामनेस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन दिया है, बोला क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एडियम टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, चलिए हम देखते हैं ऑप्शन को भरते हैं, ऑप्शन हमारा किस तरीके से है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा किस तरीके से दे रखा है। बोला क्या है, जैक टुक ऑन 3 जॉब्स, 3 जॉब पर क्या है, 3 जॉब लिया, कौन, जैक ने। ठीक है, एक ही बार में, लेकिन जल्दी ही रियलाइज़ हो गया कि उसने क्या किया भाई, उसके साथ क्या हो गया, क्या उसने छोड़ दिया, ऐसा होगा, या फिर क्या किया, तो नमक के साथ क्या किया था, ग्रेन्स को लेकर क्या हुआ, ये लिया था। हालांकि थर्ड फॉर्म इसमें भी है, इसमें भी है, क्योंकि हेड लगा है तो आपको पहचानना है, बीटेन भी है। ठीक है, प्लेट भी है, लेकिन यहाँ पर जॉब से रिलेटेड बताना हमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमारा ईयर मतलब कान होता है, तो हमारा इससे मतलब नहीं है। ठीक है, कान द्वारा नहीं खेला गया वहाँ पर। ठीक है, खेलने का महसूस नहीं किया, जॉब की बात है वहाँ पर, तो ध्यान देना क्या है, वो क्या है, बीटेन ऑफ मोर देन ही कुड। ठीक है, हमारा ये राइट आंसर होगा। ठीक है, हमारा ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये गलत है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, हमें ये जानना है कि क्या दे रखा है सेंटेंस में। ठीक है, तो जोड़ना, उसी से रिलेट करना है, तो हमारा क्या बिटेन ऑफ हो रहा है, मोर देन। ठीक है, देन भी लगा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ही कुड च्यू, और वो क्या करा था, च्यूज करा था। ठीक है, जो आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। थोड़ा ये क्वेश्चन हमारा क्या है कि इजिली तरीके से नहीं था, क्योंकि अभी समझना क्या था इसमें कि जैक करने के लिए बोला था। ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्वेश्चन में। ठीक है, हमें कुछ ऑप्शंस को पकड़ना है, सेलेक्ट। ठीक है, हमारा यही आंसर होगा, क्या हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, क्या है,
दिया क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पहले आप देख कर सेंस लगाइएगा हमें भरना क्या है, हमें ये भरना है कि ये या फिर ये कौन, चारों में भरना कौन सा में, ठीक है। ऑप्शन देख कर देन लगा है, आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सेंस लगाइए, ठीक है। देन लगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझना क्या है, देन लगा है तो भरना क्या, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आप दिमाग ऑप्शन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ उस पर, ठीक है। यहाँ बताना क्या है, बताइए क्या है। बिगर फिश टू फ्राई मतलब क्या है, ठीक है। बहुत बड़ी मछली जो कि तराई करने के लिए, ठीक है। सीईओ के पास क्या है, सीईओ के पास क्या बहुत बड़ी मछली है तराई करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए देन है तो हमारा भरने का कंडीशन क्या बनना चाहिए, बिगर होना चाहिए, ठीक है। हालांकि सेंस को हम लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन राइट होगा, हमारा ए होगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। यहाँ पर वरिंग अबाउट इंडिविजुअल कस्टमर कंप्लेंट मतलब क्या है कि ग्राहक शिकायत के, ठीक है, ग्राहक शिकायत के बारे में, ठीक है। हमें क्या चिंता है कि भाई क्या उसके पास बहुत बड़ी मछली है फ्राई करने के लिए, हमारा क्या होगा, राइट आंसर ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके का है, बताना है कि कौन सा स्पेलिंग गलत है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कौन सा स्पेलिंग गलत है तो बताना हमें, ठीक है। तो हाँ ध्यान दीजिएगा, सबका मीनिंग स्क्रीन पर तो शो करेगा ही करेगा, लेकिन हमें जानना क्या इसमें गलतियाँ क्या है, ठीक है। यही गलत है हमारा, ये राइट आंसर है। क्यों गलत है, वाई कम होगा, वाई कम, ठीक है, वाई कम होता है, ठीक है। ये होता है, इसका मतलब क्या होता है, खालीपन होता है। क्या होता है, खालीपन, ठीक है, खालीपन होता है, ठीक है। शून्य स्थान को बोल सकते हैं, शून्य स्थान, शून्य स्थान होगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखना हमें और कुछ नहीं देखना है। हालांकि इसका मीनिंग आपको शो कर देगा स्क्रीन पर, हालांकि इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं मुझे, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या फॉल्ट है, ठीक है। ये चीज़ जानना है, ठीक ना। और मीनिंग्स में ये भी रहेगा और भी ये वाला स्पेलिंग रहेगा, एरर नहीं है ये वाला, राइट आंसर है, ठीक है। ये गलत है इसलिए हमारा ये गलत था, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या दिया है, आई नो इट वॉज रॉन्ग टू डिस्ट्रैक्ट हिज फ्रेंड्स बट, अब यहाँ भरना क्या है, चार ऑप्शन दे रखा है, चार ऑप्शन दे रखा है, कौन सा भरना है। बोला आई नो, मुझे पता है कि उसके दोस्तों को पागल करना गलत था, विचलित करना गलत था, लेकिन ठीक है सब के सब क्या है, प्रेम और वार युद्ध में, मतलब क्या है, प्रेम और दुश्मनी में क्या है, सब सब बराबर है, ठीक है। ये दे रखा है। और यहाँ बोला क्या है, सब बराबर नहीं है, ठीक है। हालांकि उसे अफसोस रहा, जानता है गलत है ऐसा पागल करना, ठीक है। बराबर नहीं बता रहा, जबकि बराबर है दोनों को, ठीक है, युद्ध में या फिर ऐसे करना, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा ये हो जाएगा बी वाला, ठीक है। तो बी नहीं, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर ए हमारा होगा, क्या होगा, ए वाला होगा, ठीक है। तो हमारा ये होगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा क्या अनफेयर लव्ड बोला है, ठीक है। तो हमारा ये क्या गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि फेयर बोला संसार में नहीं बोला, यहाँ पर संसार में बोला ही नहीं, दोस्तों को पागल करने के लिए, इसलिए ये भी गलत है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर तो संसार में ये भी गलत है। यहाँ पर क्या दोनों बोला लेकिन असमान बोला है, मतलब कि असमान नहीं, समान होना चाहिए। हमारा क्या राइट आंसर हमारा ए होगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरीके से है, तो चलिए 86वां क्वेश्चन क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, ठीक है। एसएससी एमटीएस का एग्जाम है, एसएससी एमटीएस के एग्जाम में क्या देता है कि फिल इन द ब्लैंक्स करवा ही देता है कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो क्या दिया है, बोला क्या है, द ब्रेकफास्ट टेबल, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग क्या बोला है, द ब्रेकफास्ट टेबल द नेक्स्ट मॉर्निंग देयर वाज साइन ऑफ माई वाइफ, ठीक है। मतलब क्या है, ब्रेकफास्ट टेबल पर क्या, नाश्ता वाला टेबल पर क्या है, अगले दिन क्या था, सुबह में एक निशान था मेरी पत्नी का, ठीक है। तो वहाँ पर क्या भरा जाएगा हमें बताना है। यहाँ पर ऑन भरा जाएगा, एबव भरा जाएगा कि अपान भरा जाएगा, कौन सा भरा जाएगा आपको बताना होगा, ठीक है। तो आप बताएंगे, ठीक है। तो बताइए हमारा राइट आंसर कौन सा है, 86 में कौन सा हमारा, बताइए। ब्रेकफास्ट टेबल पर, ठीक है, बैठ ब्रेकफास्ट टेबल पर निशान है, निशान एक टारगेट, एक लक्ष्य पे आता है, ठीक है। एक लक्ष्य पे आता है, एक निशान है, मतलब कि यादों में ये निशान है, ये रियल में दिखता नहीं है, यादों में निशान है। जब यादों में निशान रहेगा तो ये हमारा होगा, एक लक्ष्य में होता है। अगर रियल में दिखता है ऊपर से तो हमारा ऑन हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए तो हमारा ये 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो आप पढ़िएगा क्वेश्चन क्या बोला, ठीक है। तो हमने पहला पढ़ा था तो उसमें वो था, ठीक है। अब दूसरे की बात करें तो दूसरा में क्या दिया है, आई दिया है, ठीक है। फिर स्पेस खाली कर दिया है, शी वॉज स्लीपिंग लेट बट ग्लाडोलिया अपॉन बीइंग क्वेश्चन, ठीक है। कहने मतलब क्या है, तब मैंने क्या कर निष्कर्ष निकाला था, क्या निकाला था, निष्कर्ष निकाला था, ठीक है। इसका मतलब होता क्या है, निष्कर्ष निकालना होता है। इसका मतलब क्या होता है, जांच करना, ठीक है, हल निकालना। तो जांच करना कोई चीज़ देख रख होता है, लेकिन यादों में कोई जांच नहीं होता, इसलिए निष्कर्ष निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर निष्कर्ष निकालना होता है, निष्कर्ष निकालना है, ठीक है। और डिसाइडेड मतलब क्या होता है, निर्णय होता है, क्या होता है, निर्णय,
इसका मतलब क्या होता है? स्वीकार किया हुआ, स्वीकार किया हुआ, ठीक है। तो हमारा ये होता है। अब हमें समझना क्या है भाई, दूसरे वाले में क्या फिल इन द ब्लैंक में दिया है, मतलब निष्कर्ष निकाला उसने, ठीक है। इसने निष्कर्ष निकाला कि वह जब सो रही थी, वह सो रही थी लेट से, ठीक है, तो उस टाइम पर निशान पाया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि जांच करना कोई चीज़ का क्या होता है, निष्कर्ष नहीं निकालना होता है, ये अलग होता है, ये अलग होता है, ठीक है। एग्जाम में परीक्षण करना, कोई चीज़ परीक्षा लेना होता है, परीक्षा लिया तब, यहाँ परीक्षा नहीं, यहाँ पर निष्कर्ष निकाला, मतलब दिमाग के अंदर अंदर तर्क निकाला, तो हमारा क्या होगा? राइट आंसर डी होगा, ठीक है। चलिए हम चलते 88 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शंस क्या दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अब वहाँ पर दिया क्या है क्वेश्चन पे, देखिए बोला क्या, ठीक है। तीसरा वाले में क्या भरना है, तीसरा वाले में क्या भरना है, ठीक है। बीइंग अपॉन क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन करने, पूछने पर क्या हुआ यहाँ पर, ठीक ना। उसका सिर क्या होने लगा भाई? उसका सिर क्या हो गया बताओ? हिला कर रख दिया था, उसका सिर हिला दिया था। क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब बात पूछने पर क्या है? सिर हिला कर रख दिया था। तो हिला कर रखना हमारा क्या होता है? सुख होता है। क्या होता है? हिला कर रखना सुख, हिला कर रखना, हिला कर या फिर हिला देना कह सकते हैं आप, ऐसे हिला दिया, ठीक है। और ये क्या होता है? रोटेट, घुमा दिया, घुमाया, ठीक है। और एडजस्ट मतलब क्या होता है? समायोजित, क्या होता है? समायोजित। अब ऑप्शन बताइए हमारा कौन सा है, ठीक है। स्टीयर मतलब उभारा, उभारा। तो आप बताइए कौन सा है, चार ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन में दे रखा है, आंसर भी दे रखा है, चारों ऑप्शन दिख रहा है, बताइए आपको कौन सा सही लग रहा है, वही हमारा क्या होगा, ठीक है। बताइए। देर नहीं करना है आपको, बताना है कि देर नहीं करना है, बताना क्या आपको, ठीक है। समायोजित नहीं है, घुमा नहीं दिया, पूरा हिला कर रख दिया था। जब उसका साइन मिला था, उसकी वाइफ का साइन मिला था, ठीक है, नाश्ते के टाइम सुबह में, तो क्या हुआ हमारा? सुख, सुख हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है, राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं, 2 क्वेश्चन और बचा है मेरा, 89 है और 90 है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा सी राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। चलिए क्वेश्चन को फास्ट करते हैं, ठीक है, फास्ट करते हैं। यहाँ पर हमें बताना है क्या, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चंस क्या देख कर बताइए ऑप्शन क्या है, बताइए क्या है उसका, क्या होगा? पढ़ कर बता सकते हैं, पढ़ कर बताइए फ्रैक्शन क्या है, बताइए। उसका सिर, उसके बाद क्या बोला है? मटर, ठीक है। मटर मतलब क्या है? धीरे से, ठीक ना, किसी चीज़ को कहा, ठीक है। और क्या है? द वाइट ऑफ हर आइज, मतलब कि उसकी आंखें सफ़ेद सफ़ेद दिख रही है, ठीक है। तो हमारे कहने मतलब क्या है? मटर मतलब क्या है? धीरे से कहा, ठीक है। मटर मतलब क्या है? धीरे से कहना, तो सेकेंड फॉर्म लगा, मटर धीरे से कहा, ठीक है, एकदम स्लो आवाज़ में बोला, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ये होगा, ठीक है, हमारा ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन किस तरीके से देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन बताइए क्या ऑप्शन हमारा है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बताइए क्या है, लास्ट क्वेश्चन। द मिल वाज क्या है? द मिल वाज, ठीक है। ओवर एंड का है हरीड, ठीक है। लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी ऑफ एन ऑर्डर ट्राई टू द स्टोरी, ठीक है। हमें बताना क्या है, ठीक है। द भोजन क्या है? ऊपर हो गया, ऊपर क्या होगा? सबसे ज़्यादा ऊपर होगा, ठीक है। इसका मतलब ऊपर होता है, प्रीपोजिशन है, क्या है? ऊपर, ऊपर, ठीक है, सबसे ऊपर होगा, दिमाग से भी ऊपर हो गया समझा जाए तो, ठीक है। वहाँ पर दे रखा है पैसेज के अकॉर्डिंग बनना है, खुद का सेंस नहीं लगाना है, ठीक है। ऊपर, ठीक है, ऊपर। ये क्या हमारा प्रीपोजिशन है, क्या है? प्रीपोजिशन। अब ये शॉर्टकट में हमें देखना था, अभी और भी शॉर्टकट वीडियो आएगा एसएससी का, ठीक है। क्योंकि आप समझ पा रहे हो चीज़ों को, नहीं समझ पा रहे तो कमेंट करिएगा, यही मेरा लास्ट क्वेश्चन है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बताइएगा। तब तक आप वीडियो बने रहिएगा, क्योंकि आपको मेहनत करना ही है। यहाँ पर मेहनत करेंगे तभी आप एसएससी में ले पाएंगे सिलेक्शन। एसएससी आसान नहीं है और कठिन भी नहीं है, ठीक है। वीडियो में बने रहेगा, ठीक है। मेरे शॉर्ट वीडियो को देखिएगा, जो मैं फुल वीडियो दे रहा हूँ उसको भी देखिएगा। मैं टॉपिक शॉर्ट भी दूंगा, समझाऊंगा भी। अभी मेरा लेक्चर्स बाकी है, उस पे एसएससी का पैटर्न क्या है, किस तरीके से है, ठीक है। तब ये बाकी है। अभी मैंने बताया कि पेपर किस तरीके से हल करना, पेपर्स को समझना था, ठीक है। आप समझ लीजिएगा, जो मैंने बोला था आपको मीनिंग लास्ट में देने के लिए, अब स्क्रीन पर शो कर रहा होगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तब तक धन्यवाद, बने रहिए यूट्यूब पर। थैंक यू। Like, share and subscribe to my channel.